स्कूल के बाद बहुत से लोग अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि अब क्या करें। स्कूल के बाद जब आप कोर्सेज के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर लोग रिवायती कोर्सेज जैसे कुकिंग, इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन इन फील्ड्स के अलावा भी कुछ मुतबादिल कोर्स मौजूद हैं। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के गैर मामूली ट्रेनिंग कोर्सेज के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे कि क्रेजी प्रोफेशन के लिए भी ट्रेनिंग कोर्सेज मौजूद हैं। यहाँ टॉप सीक्रेट ट्रेनिंग कोर्सेज, टफ मिलिट्री स्कूल और अजीब और गरीब कोर्सेज हैं जिनके साथ आप रैपर बन सकते हैं। लिहाजा अगर आप करियर का इंतखाब कर रहे हैं तो देखते रहें गुड टू नो की ये वीडियो और हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप उनमें से कोई ट्रेनिंग कोर्स करना चाहेंगे और अगर करेंगे तो क्यों। आइए दुनिया के मुश्किल तरीन ट्रेनिंग कोर्स से शुरू करते हैं, जो इतना मुश्किल है कि 80% लोग उसको शुरू करने के बाद छोड़ देते हैं। वो है नेवी सील, जो अमेरिकन बहरिया की एलिट यूनिट है। इस यूनिट की खास बात यह है कि इस फौजी ग्रुप को पानी, जमीन और हवा में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। सिर्फ एडमिशन टेस्ट ही सख्त खेलों की एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट पर मुश्तमिल होता है। इस ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन हासिल करना ही इतना मुश्किल है कि बहुत से लोग यहां नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद अगर कोई बुनियादी ट्रेनिंग हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो वो 3 मराहिल की तवक्को कर सकता है। ट्रेनिंग के पहले मरहले में ट्रेनीज को जांचा जाता है कि आया वो वाकई आला स्टैंडर्ड पर पूरा उतरते हैं या नहीं। उन्हें न सिर्फ भारी बैग के साथ लंबी दौड़ लगानी पड़ती है, फौजी वर्दी में तैरना पड़ता है, बल्कि इंतहाई सख्त हालात में अपने दिमाग को काबू में रखना भी सीखना पड़ता। इस मरहले के इख्तिताम पर हेल वीक में इन ट्रेनीज को चेक किया जाता है। यहाँ ट्रेनिंग हासिल करने वालों को उनकी मुकम्मल हद तक धकेला जाता है। बाज औकात उन्हें मशीन की गोलियों के नीचे रेंगना पड़ता है और सख्त सर्दी में समंदर में तैरना पड़ता है। दूसरे मरहले में सील को मुश्किल तरीन हालात में गौता लगाने का तरीका सिखाया जाता है। तीसरे मरहले में उन्हें आज़ादाना तौर पर स्काई डाइविंग का इस्तेमाल सिखाया जाता है और मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों जैसे टैंक, स्पीड बोट्स और एम्फिबियस गाड़ियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इन सब चीजों से गुजरने के बाद ही वो असली नेवी सील बनते हैं। नंबर 7 पर आते हैं एक ऐसे कोर्स की तरफ जो ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देता है जिसका बहुत से नौजवान ख्वाब देखते, यानी रैपर्स। पहले तो मेहनत और किस्मत की बदौलत एक कामयाब रैपर बनना मुमकिन था, लेकिन पिछले चंद सालों से एक कोर्स करवाया जा रहा है जिसका मकसद रैपर्स को ट्रेनिंग देना है। ये ट्रेनिंग बर्मिंघम की एकेडमी ऑफ कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में दी जाती है। जो भी यहाँ से रैप और MC पाथवे कोर्स करता है, इसे फ्लो, शायरी, डिलीवरी के शोबों में 2 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा बीट प्रोडक्शन और बेहतर कारकर्दगी के लिए सेमिनार्स पेश किए जाते हैं। लेकिन इस कोर्स में जाने के लिए कुछ सख्त रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसका मतलब है कि हर कोई इस सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं ले सकता। लिहाजा इस कोर्स के लिए आपको न सिर्फ बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, बल्कि काफी पैसा भी चाहिए होता है। इंग्लैंड में एजुकेशन फ्री नहीं है, इसलिए आपको इस कोर्स के लिए 11,000 पाउंड्स अदा करने पड़ते हैं। ताहम अगर ये दोनों चीजें आपके लिए रुकावट नहीं हैं, तो आप बर्मिंघम में रैपर बनने की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। नंबर 6 पर हमारे पास एक जदीद ट्रेनिंग ऑप्शन है जो दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। जब बहुत से नौजवान स्कूल से फारिग होने के बाद दूसरे मुल्कों में सोशल कामों के लिए जाते हैं और वहां जानवरों या जरूरतमंद लोगों के साथ काम करते हैं, वहीं पर कुछ क्यूरियस लोग चाइना शाविलन राहिबों के किंग फो स्कूल जाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम मार्शल आर्टिस्ट है। चाइना के इलाके हिनान में स्पोर्टेंट साओलोंग वो यूएन का दौरा करें, जहां 4000 चीनी तलबा किंग फो सीखते हैं। लोकल स्टूडेंट्स को दरअसल यहाँ किंग फो के साथ साथ स्कूल की ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन गैर मुल्कियों के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम भी है, जहां वो न सिर्फ लड़ना सीखते हैं बल्कि चाइनीज जबान भी सीखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान, जो आमतौर पर 1 साल तक जारी रहती है, स्टूडेंट्स को अपने हाथों और हथियारों से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। मिसाल के तौर पर अब तेज सामराई तलवारों या नोकीले नेज़ों का इस्तेमाल सीखते हैं। ताहम इस ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद ये नहीं है कि आप अपना दिफा अच्छी तरह कर सकें या दूसरे लोगों पर हमला कर सकें, बल्कि इस ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद आपका अपनी बॉडी पर मुकम्मल कंट्रोल रखना सीखना है। ये ट्रेनिंग हर वो शख्स कर सकता है जो मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी रखता है, चाहे एक्सपीरियंस हो या ना हो। नंबर 5 पे हम एक ऐसी ट्रेनिंग की तरफ आते हैं जो सही मानों में काफी पुरस्कार है। ये एक मैजिशियन यानी जादूगर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बारे में है। एक कामयाब मैजिशियन बनने के लिए
यूट्यूब पर चंद कार्ड ट्रिक ट्यूटोरियल देखना और फिर अपने दोस्तों के सामने पेश करना काफी नहीं है। तकरीबन हर अजीम मैजिशियन ने अपनी जिंदगी के दौरान मैजिक स्कूल में ट्रेनिंग हासिल की है, जहां इसने न सिर्फ इंतहाई शानदार करतब सीखे हैं बल्कि स्टेज पर खुद को पेश करने का तरीका भी सीखा है। जर्मनी के सबसे बड़े मैजिक स्कूल यानी म्यूनिख के करीब पोला में मैजिक एकेडमी में अब 4 सेमेस्टर्स में एक प्रोफेशनल मैजिशियन बनने की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। यहां आपको पहले साल में ज़हनी जादू, इल्यूजन और अदाकारी की बुनियादी बातें सिखाई जाती हैं। इससे पहले कि दूसरे साल में मैजिक पावर्स के बारे में पढ़ाया जाए, स्टूडेंट्स को स्टेज पर परफॉर्मेंस करियर के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद नंबर 4 पर हम यूएसए के सबसे मुश्किल और असाब शिकन ट्रेनिंग कोर्सेज में से एक पर आते हैं, जो है पुलिस ऑफिसर बनना। इस प्रोफेशन के लिए आपकी न सिर्फ कानूनी उम्र का होना जरूरी है बल्कि कुछ अमरीकी रियासतों में आपके पास काफी वक्त भी चाहिए होता है। बुनियादी ट्रेनिंग बाज़ औकात 4 साल तक रहती है। मुमकिना पुलिस अफसरान को पुलिस एकेडमियों में ट्रेनिंग दी जाती है, यानी पुलिस ट्रेनिंग के लिए एलिट स्कूल। ताहम इस ट्रेनिंग में जो मुश्किल है वो कई सालों की मेहनत नहीं बल्कि ट्रेनिंग के तरीके हैं। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आपको न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर भी फिट होना जरूरी है। हर वक्त सर को ठंडा रखने के लिए पुलिस एकेडमी के सबसे मशहूर तरीकों में से एक एक्सरसाइज ये भी है, जो पहली नजर में काफी मुज़क्का-खेज़ फैन एक्सरसाइज लगती है, वो दरअसल काफी सीरियस है। ये एक्सरसाइज गैर मामूली हालात में डिस्ट्रैक्ट न होने और हमेशा डिसिप्लिन रहने के बारे में है। मेंटल ट्रेनिंग के साथ साथ फिजिकल हेल्थ को भी अहमियत दी जाती है और मुमकिना पुलिस अफसरान को हर रोज मुश्किल कोर्सेज करना पड़ते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और लंबी दौड़ लगाना पड़ती है। नंबर 3 पर हमारे पास एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसका ख्वाब हर लड़के ने अपनी जिंदगी में कम अज कम एक बार देखा होगा, और वो है फुटबॉल प्रोफेशनल ट्रेनिंग। चूंकि फुटबॉल बरसों से अरबों डॉलर का बिजनेस रहा है, जो कि फुटबॉल स्टार्स की सलाहियतों से फायदा उठाता है, इसलिए तकरीबन हर क्लब छोटी उम्र से ही बेहतरीन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग को बहुत अहमियत देता है। दुनिया का सबसे मशहूर फुटबॉल स्कूल ला मासिया है, जो FC बार्सिलोना की यूथ एकेडमी है। यहाँ न सिर्फ लियोनेल मेसी, एंड्रेस अनीस्टा, जावी जैसे स्टार्स को ट्रेनिंग दी गई, बल्कि इस स्कूल में एक ऐसा सिस्टम भी मौजूद है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि बासलाहियत बच्चे बिलाखिर सुपरस्टार्स बने। टिक्की टाका सिस्टम यानी बॉल रखने वाला पैसिंग गेम, जिसके लिए बार्सिलोना जाना जाता है, वो स्कूल की बहुत अच्छी तालीम से भी लुत्फ अंदोज होते हैं अगर फुटबॉल काम नहीं करता। डेली रूटीन में सुबह का कम्युनिटी ब्रेकफास्ट, दोपहर में एक ट्रेनिंग सेशन, फिर दोपहर को स्कूल लेसन और शाम को मजीद ट्रेनिंग शामिल होती है। इसके अलावा ला मासिया में नौजवान एक घर में इकट्ठे रहते हैं और कमरे शेयर करते हैं ताकि वो ये सीख सकें कि कामयाबी सिर्फ एक साथ हासिल की जा सकती है। चूंकि ला मासिया में बहुत सा टैलेंट दुनिया भर से आता है और उन्हें अपनी ट्रेनिंग के लिए स्पेन जाना पड़ता है, इसलिए FC बार्सिलोना ने पेरेंट्स के लिए एक खास ऑफर भी रखी। अगर वो अपने बच्चे के साथ रहना चाहते हैं तो एसोसिएशन पेरेंट्स के लिए एक अपार्टमेंट का इंतजाम करती है और यहाँ तक के जॉब का भी ख्याल रखती। एक बहुत ही खास किस्म की ट्रेनिंग नंबर 2 पर है। ये एक ऐसी जॉब प्रोफाइल के बारे में है जो बहुत सी अफवाहों और कंस्पिरेसी से घिरा हुआ है। ये कोई और नहीं, एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के बारे में है। ऐसे एक्टर्स जिनके पास कैमरे का इतना ज्यादा तजर्बा नहीं है, उन्हें अक्सर अपनी सलाहियतों को एक नई सतह पर ले जाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ताहम चूंकि एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री में पर्दे के पीछे बाअसर मेल होते हैं जो खूबसूरत ख्वातीन को चुनने और उनके स्ट्रिंग्स खींचते हैं, लेकिन साबिका अदाकारा समाथा मेक ने सोचा कि उसे टेबल टर्न करने चाहिए, इसलिए इसने एक खुसूसी बूट कैंप कायम किया। वैंकूवर कनाडा में मेक चंद सालों से नए एक्टर्स को ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो न सिर्फ कैमरे के सामने बेहतर अंदाज में परफॉर्म करना सीखें, बल्कि बाज हालात में ज्यादा देर तक कंट्रोल भी कर सकें। वो ये सब प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ ट्रेनिंग देती है जो एक तरफ मर्दों को मुतहर्रिक करती हैं लेकिन दूसरी तरफ उनको टेस्ट भी करती हैं। सेमिनार के दिन के इख्तिताम पर उन मेल्स के लिए कंसोल्स जैसे गिफ्ट भी होते हैं जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया हो और जो सबसे ज्यादा देर तक चला हो। लिहाजा मेक का बूट कैंप एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेनिंग है। ताहम आया ये पार्टिसिपेंट्स को इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करने में मदद करता है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिर में नंबर 1 पर हम इस ट्रेनिंग की तरफ आते हैं जो GSG 9 एजेंट बनने के लिए अब जर्मनी में कर सकते हैं।
GSG-9 पुलिस की आला तरीन टास्क फोर्स है जो अंदरून और बैरून मुल्क जर्मनी की सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। इसे न सिर्फ इस वक्त कार्रवाई में बुलाया जाता है जब कुछ बुरा होता है, बल्कि मिसाल के तौर पर जब इंडियन ओशन में एक जर्मन माल बरदार जहाज पर कज़ाकों ने हमला किया तब भी बुलाया जाता है। GSG-9 सबसे खतरनाक काम करता है, अगरचे वो ज्यादातर पुलिस अफसरान और एजेंट से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्राइवेट जिंदगियों पर भी सख्त पाबंदियां लगानी पड़ती हैं और उन्हें अपनी फैमिली से अपनी असाइनमेंट्स के बारे में बात करने की भी इजाजत नहीं होती। इन वजूहात की बिना पर GSG-9 के पार्टिसिपेंट्स को भी ऐसी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जो किसी भी दूसरी ट्रेनिंग से ज्यादा लंबी और मुश्किल होती है। यहाँ काम करने के लिए आपको पहले क्लासिक पुलिस ट्रेनिंग करनी होती है और फिर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन देना होती है, जिसमें बेहतरीन में से बेहतरीन को लिया जाता है। GSG-9 एजेंट बनने के लिए आपको जिस्मानी और ज़हनी दोनों लिहाज से बेहतरीन हालत में होना चाहिए, बल्कि इस बात का भी मुकम्मल मुआयना किया जाता है कि आया आप ज़हनी मसाइल का शिकार तो नहीं है जो मिशन के दौरान मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस में से गुजर कर यहाँ तक आ चुके हैं तो आप 9 माह की इजाफी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप न सिर्फ ये सीखेंगे कि भारी जंगी साजो सामान को कैसे संभालना है, बल्कि ये भी सीखेंगे कि हाईजैक किए गए तैयारे को बाहर से कैसे खोलना है, वो भी बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सा ट्रेनिंग कोर्स आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हर हफ्ते मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए गुड टू नो को सब्सक्राइब करें और हम आपको अगली बार यही मिलेंगे।